भारत के महाराष्ट्र प्रदेश स्थित आलंदी देवस्थान में इन दिनों गीता अष्टादशा ज्ञान यज्ञ का आयोजन है, जिसमें कल प्रारंभ में प्रथम अध्याय पर गीता प्रथम अध्याय के ऊपर कुछ संक्षिप्त विचार आप श्रवण कर चुके हैं। आज द्वितीय अध्याय से विचार प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान वेद व्यास ने प्रथमाध्याय का नाम रख दिया अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। क्या ऐसा नामकरण में कोई आधार है? प्रथमाध्याय में कुछ ऐसी घटना घटी जिस आधार पर भगवान वेद व्यास ने इस प्रथमाध्याय का नाम ही रख दिया अर्जुन विषाद योगो नाम। सिंहावलोकन कीजिए। पिछले अध्याय के 27वें श्लोक की पूर्वार्ध में संजय कह चुके हैं कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नमिदं वच ब्रवीत। कृपा से आविष्ट हो अर्जुन ने यह वचन कहा। और उस 28वें श्लोक के उत्तरार्ध से 46वें श्लोक तक जो कुछ भी अर्जुन ने कहा है वह विषाद युक्त वाणी है। अर्जुन ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरे शरीर अवयव शिथिल होते जा रहे हैं और मुख सूख रहा है। आखिर विषाद युक्त व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इसका चित्रण अर्जुन के वक्तव्य से आप कर सकते हैं कि ऐसी दशा में कोई व्यक्ति हो गया हो तो उसको विषादापन्न कहना चाहिए, विषाद से युक्त हो गया। अपनी स्थिति का चित्रण स्वयं अर्जुन ने ही किया है, जिसका संकेत कृपया पर्यावेशो विषिदन्नमिदमब्रवीत इस वाक्य से संजय ने पहले ही दे दिया है। और पिछले अध्याय के 47वें श्लोक में शोक संविघ्न मानसा एवं मुक्तार्जुन संख्यो रथोपस्थ विषा, रथ के पिछले भाग में बैठ गया शोक संविघ्न मानसा। असल में किसी प्रिय वियोग और अप्रिय संयोग दशा में मनुष्य के हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है वह जब तक के विवेक से उसको संभाल सकता हो तब तक तो उस शोक का नाम शोक ही रहता है। पर जब उस व्यक्ति के बल से काबू से अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो वही शोक विषाद का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य के हृदय में वासनाएं हैं, वह वासना स्पृहा कामना और तृष्णा का रूप धारण करते रहती है। जो पहले वासना के रूप में थी वही स्पृहा के रूप में परिणत होती है और बाद में कामना का रूप, और जो विकृत हो जाती है तो उसे तृष्णा कहते हैं। यह वासना की ही दशा बदलती चली जाती है। ऐसे ही शोक की एक दशा होती है जब उसका नाम विषाद पड़ जाता है, जिसे संजय ने कहा है। संजय के शब्दों में आपने सुना कृपया पर्याविष्टो विषिदन्नमिदमब्रवीत। कृपा से आविष्ट हो विषाद युक्त अर्जुन ने यह वचन कहा, जो प्रथमाध्याय के 28वें श्लोक के उत्तरार्ध से प्रारंभ कर 46वें श्लोक तक अपने विषाद युक्त दशा का चित्रण अर्जुन ने अपने शब्दों में किया है। यही विषाद की दशा है और जिसका संक्षेप में अब द्वितीय अध्याय के प्रारंभिक श्लोक द्वारा पुनः संजय कहने जा रहे हैं। अर्जुन की दशा का चित्रण करते हैं। अर्जुन वीर सामान्य वीर नहीं है, वीर वर है, जिसके नाम को सुनकर के शत्रु लोग कांप उठते हैं
ऐसा अर्जुन व्यक्ति है और आज उसकी दशा है, नेत्रों में आंसू भरा हुआ है, कंठ घिरा हुआ है, स्पष्ट शब्द भी नहीं निकलता है और जो कुछ बोलता है वह दूसरे को भी पूरा पूरा समझ में सुनने में नहीं आता है। किसी मनुष्य की ऐसी दशा हो जावे तो उसी को विषाद युक्त दशा कहते हैं, जिसे संजय ने पिछले अध्याय में कहा शोक संविघ्न मानसः, और प्रारंभ में कहा था कृपया पर्यावेशो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन ने भी अपनी दशा को स्वीकार कर लिया। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरे शरीरा अवयव शिथिल होते जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष सरकता जा रहा है। अपनी दशा का स्वयं वर्णन अर्जुन ने किया है। ऐसी स्थिति में प्रथमाध्याय का नामकरण वेद व्यास जी ने किया है, वह ठीक ही है। विषाद अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है, जिसका नामकरण अर्जुन का किया हुआ नहीं, भगवान श्री कृष्ण का किया हुआ नहीं है, किंतु पूरे वक्तव्य का शीर्षक रूप में नहीं, पर्यवसान के रूप में नामकरण वेद व्यास जी करते हैं। सांख्य योगो नाम प्रथमोध्याय, कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय, सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय, कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय। इसलिए ये सब के सब नाम अन्वर्थ हैं, कोई व्यर्थ नाम नहीं है, केवल रूढ़ नहीं है, किंतु जो वहाँ का स्वरूप है उस स्वरूप का चित्रण करते हुए ही यह नामकरण किया गया है। आइए आज दूसरा अध्याय जो सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय है उस पर हम विचार करने जा रहे हैं। संजय बोलते हैं तब तथा कृपया विष्णुम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। मधु नाम का एक दैत्य था जिसका संहार किसी समय भगवान ने किया था, तब से उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। मधुसूदन भगवान बोलते हैं, विषाद युक्त अर्जुन से आगे के वाक्य कहते हैं। अर्जुन किस दशा में है? कृपया विष्टम। कृपा शब्द का जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है दया, ऐसे अर्थ में इस श्लोक में या इससे पूर्व भी कृपा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, अपितु कृपा शब्द का अर्थ कायरता है। लोक में भी कृपा शब्द का प्रयोग कर देते हैं अपने परिवारजनों, अपने मित्रजनों के ऊपर ममता को कृपा कह देते हैं। ऐसे ही कृपा अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हुई है, इसलिए कृपा से आविष्ट उसको कहा गया है। वस्तुतः वह विषाद है, वह आसक्ति से, ममता से, कायरता से घिरा हुआ है। कायरता से घिरे हुए जिसकी आँखों में अश्रु बह रहा हो, और जो कुलेक्षणम जिसकी आँख अत्यंत व्याकुल है, ऐसे अर्जुन विषाद युक्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। वह वचन क्या है? भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनिए जो अर्जुन के लिए उपयुक्त ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कशमलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुनम। हे अर्जुना, इस विषम स्थिति में तुम में कशमल कायरता कहाँ से आ गई? अब जिसे कृपा कहा था उसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि यह कृपा नहीं है, या तो कायरता है। अर्जुन कायरता से घिर गया है। विषम परिस्थिति में सभी वीरों को, सभी सगे संबंधियों को आग्रह पूर्वक आमंत्रण देकर अपने महाभारत युद्ध में सहायता के लिए लाया है। कोई अपने आप नहीं आए हैं, सब आमंत्रित हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी रणामंत्रण दिया है अर्जुन, और अर्जुन की प्रार्थना पर आमंत्रण के ऊपर ही भगवान श्री कृष्ण आए। दोनों सेना आमने सामने खड़ी है
ये विषम परिस्थिति है, पर इस विषम परिस्थिति में अर्जुन आज कश्मल सी कायरता से घिर गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जैसे वीर में यह कायरता कहाँ से आ गई, जो न तो किसी आर्य पुरुष से सेवित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न संसार में कीर्ति फैलाने वाला है। ऐसा कश्मल, ऐसा पाप, ऐसी दुर्बलता कहाँ से तुम में आ गई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जो कदम अभी तुम उठाने जा रहे हो अर्जुन, यह किसी आर्य पुरुष से सेवित नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम कभी नहीं करते। यह कीर्ति फैलाने वाला भी तुम्हारा कर्म नहीं होगा और न स्वर्ग देने वाला ही होगा। आर्य पुरुष से सेवित हो वह भी अच्छा माना जाता है, कीर्ति फैलाने वाला हो वह व्यापार भी अच्छा माना जाता है, स्वर्ग देने वाला हो वह भी व्यापार अच्छा माना जाता है। किंतु तुम्हारा जो भावी कदम उठने जा रहा है वह न आर्य पुरुष से सेवित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति फैलाने वाला है। ऐसा पाप, ऐसी दुर्बलता, ऐसी कायरता तुम में कहाँ से घिर आई। भगवान श्री कृष्ण उपालंब देते हुए अर्जुन को अपने कर्तव्य में निष्ठ होने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिसे संजय ने विषाद कहा था, भगवान श्री कृष्ण उससे भी कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं, कलेब्यम मास्मगम पार्थ। विषाद ही नहीं है, नपुंसकता है, वीरों के लिए उचित नहीं है। कलेब्यम मास्मगम पार्थ न त्वयि उपपद्यते। कोई दूसरा होता तो उसमें तो यह शायद किसी प्रकार से क्षम्य माना जा सकता था, पर तुम्हारे जैसे वीरों के लिए ये उचित नहीं है। नोपपद्यते, यह उचित नहीं जान पड़ता है। कलेब्यम मास्मगम पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जो तुम्हारा पूर्व संकल्प है, निर्धारित है, उस काम करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परंतप शब्द से संबोधित कर रहे हैं। परान शत्रुन तापयते इति परंतपः तत्संबुद्धो परंतप। जो शत्रुओं को ताप पहुंचावे। एक किरात अर्जुनीय काव्य है। उस किरात अर्जुनीय में जब जंगल में पांडव रह रहे थे तो वहां पर एक किरात आया, भिल्ल आया, और उस भिल्ल को हस्तिनापुर के गुप्त बात जानने के लिए गुप्तचर के रूप में युधिष्ठिर महाराज ने भेजा। और गुप्तचर वहां से सब समाचार लेकर आता है और वह युधिष्ठिर को, पांडवों को कहता है। उसमें उस भिल्ल ने, किरात ने कहा है कि वैद्य डॉक्टर जो अर्जुन औषध का नाम लेते हैं तो उसे सुन करके भी दुर्योधन चौंक पड़ता है कि वो वीरवर अर्जुन ही तो नहीं आ गया। अर्जुन नाम सुन करके भी वो भयभीत हो जाता है, और साक्षात अर्जुन कहीं पहुंच जाए तब तो कहना ही क्या है। ऐसा अर्जुन है, इसलिए अर्जुन को परंतप शब्द से भगवान श्री कृष्ण संबोधित कर रहे हैं। परान शत्रुन तापयते इति परंतपः। जो शत्रु को संतप्त करने वाला हो अपने सूरता से, अपने वीरता से, इतना ही नहीं अपने मुलाकात से भी जो शत्रु को संतप्त करता हो उसे परंतप कहना उचित ही है। हे परंतप क्लैब्यम मास्मगमः, तुम नपुंसकता को बत प्राप्त करो। एतत्त्वयि न उपपद्यते। तुम्हारे जैसे वीरों में यह उचित नहीं है जैसा तुम आज कह रहे हो, बोल रहे हो, जो तुम्हारी दशा हो रही है। यह तो तुम्हारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। इस क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जिस कार्य के लिए तुम यहाँ आए हो, जिसके लिए हमें और अन्य वीरों को आमंत्रित करके आए हो,
यह कोई सहसा निर्णय नहीं लिया गया है। महाभारत युद्ध का निर्णय बहुत विचार पूर्वक लिया गया है, संयोजित कार्यक्रम है, कुछ सहसा नहीं है। ऐसी स्थिति में इसमें कुछ परिवर्तन लाना बड़ा ही हानिकारक होगा। अतः हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मात्र 2 श्लोक में ही उसके कर्तव्य का संस्मरण कराया और अपनी स्थिति का भी, अर्जुन के वास्तविकता को भी उद्बोधित किया भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण के उस उद्बोधन को सुनने के बाद भी अब अर्जुन पांडित्य नहीं, प्रथमाध्याय में अर्जुन के समस्त वक्तव्य को भगवान श्री कृष्ण कहेंगे प्रज्ञावाद, प्रज्ञावादांश्च भाषते। 11वें श्लोक से जहाँ उपदेश प्रारंभ करते हैं वहाँ अर्जुन के प्रथमाध्याय में कहे गए समस्त बातों को प्रज्ञा शब्द, प्रज्ञा नाम देंगे। पंडितों के जैसे तुम बात करते हो, पर पंडित क्या करते हैं इसे तुम्हें स्मरण होना चाहिए। गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। हम इसकी व्याख्या यथा समय करेंगे। यहाँ तो यही कहना है कि अब अपनी दशा का, भगवान श्री कृष्ण के उद्बोधन के बाद भी अर्जुन अपनी दशा का वर्णन कर, कुछ विवशता, लाचारी। अब प्रथमाध्याय जैसे पांडित्य पूर्ण वचन तो नहीं है, किंतु कुछ विवशता है, लाचारी है, जिसे अर्जुन अपने शब्दों में कह रहे हैं। कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदना। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, आप मधुसूदन हैं, मधु नामक दैत्य का संहार आपने किया है, आप अरिशत्रुओं को संहार करने वाले हैं। पर आज हमें कौन सा काम करना पड़ रहा है जो हमारे लिए पूज्य हैं, जिन प्रातः स्मरणीय गुरुजनों के चरणों में पुष्प रख करके नमस्कार करना हमारा दैनिक कृत्य था। आज उनके ऊपर हम बाणों का प्रहार करने जा रहे हैं। जो काम आज तक के किसी व्यक्ति ने नहीं किया, समझदार ने नहीं किया है, ऐसा काम हमें करना पड़ रहा है। कैसे मैं युद्ध करूं? कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च। आज इस युद्ध भूमि में, महाभारत संग्राम में, कुरुक्षेत्र में मैं बाणों के द्वारा प्रतिप्रहार, वे हमारे ऊपर बाण फेंकें और मैं उनके ऊपर बाण फेंकूं, कैसे करूं? ये दोनों के दोनों पूजार हैं, पूजा के योग्य हैं। दुर्योधन आदि के विषय में तो अर्जुन की कटु आलोचना आप सुन चुके हैं। धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि युद्धि प्रिय चिकीर्षव, वह दुष्ट बुद्धि है। दुर्योधन का नाम लेकर के दुर्बुद्धि विशेषण देकर उसके ऊपर अर्जुन ने अपना आक्रोश प्रकट किया था। उसकी चिंता तो उतनी नहीं है, उसके संबंध में तो अपने सगे होने के कारण से युद्ध करना उचित नहीं कहा। वे पूज्य नहीं हैं, पूज्य तो द्रोणाचार्य हैं, पूज्य भीष्म पितामह हैं। इसलिए इन दोनों को पूजार्ह शब्द से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन। ये पूजा के योग्य हैं, पूजा के योग्य, जिनके चरणों में पुष्प रखकर नमस्कार करना, साष्टांग दंडवत करना हमारा दैनिक कृत्य था। आज हम बाणों से उनके ऊपर कैसे प्रहार करें, यह अर्जुन की विवशता है, लाचारी है। इसलिए अर्जुन का यह वाक्य पांडित्यपूर्ण नहीं है, अपितु विवशतापूर्ण है। अपनी लाचारी व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन। युष्वी प्रतियोत्स्यामि, योत्स्यामि युद्ध करूं, प्रतियोत्स्यामि, वे मेरे ऊपर बाण चलावें, शस्त्र चलावें और उसके प्रत्युत्तर में मैं उनके ऊपर बाण चलाऊं, कैसे करूं? भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना। इस संग्राम भूमि में भीष्म पितामह जो हमारे दादा हैं,
प्रपितामह हैं। द्रोणाचार्य जिन्होंने हाथ पकड़ करके शस्त्र चलाना सिखाया है, गुरु हैं। ये दोनों के दोनों पूजार हो अरिशोदन, पूजा के योग्य हैं। आज वे हमारे ऊपर शस्त्र प्रहार करें और हम उनके ऊपर शस्त्र प्रहार करें, कथम, यह तो हमारी अत्यंत व्यवस्था है भगवान, किस प्रकार हम करें। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस व्यवस्था को कहें कि उससे भी बड़ी बात है जीविका। यदि तुम जीना चाहते हो सम्मान पूर्वक संसार में, भिक्षांड से जीवन नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक जीना चाहते हो, तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। अर्जुन आज कहते हैं कि नहीं नहीं, एक गुरुजन जीवित रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमें भिक्षान से भी जीवन बिताना पड़े तो मैं उनको उस कृत्य को भी श्रेयस्कर मानता हूँ, क्योंकि इनके मारने के बाद भी हमें मिलेगा क्या? इन्हीं के रक्त से रंजित अर्थ और काम को ही तो हम भोगेंगे। इससे तो अच्छा है कि ये स्वस्थ शांत सुखी रहें और हमें भिक्षान से भी जीवन बिताना पड़े तो हम उसे श्रेयस्कर मानते हैं। यह हैं, इन्हें न मार कर हमें राज्य प्राप्त नहीं हो सकता है, हम इस बात को जानते हैं। पर महानुभाव गुरुजनों को न मार कर यदि भिक्षान से भी हमें जीवन बिताना पड़े तो हमें उसे श्रेयस्कर हम उसको श्रेयस्कर कल्याणकारक मानते हैं। क्यों? इन गुरुजनों के मारने के बाद हमें मिलेगा क्या? इन्हीं के रक्त रंजित अर्थ और काम ही तो प्राप्त होगा भगवान। ऐसे गुरुजनों के रक्त रंजित अर्थ और काम को भोगना यह कोई अच्छी बात नहीं है। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैवा भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इन्हीं के रक्त से लहू से लहलुहान रक्त रंजित अर्थ और काम को ही तो हम भोगेंगे। ऐसी स्थिति में महानुभाव गुरुजनों को न मार कर यदि भिक्षान्न से हमें जीवन बिताना पड़े तो हम उसे कल्याण कारक समझते हैं। यह अर्जुन का अपना उद्घोष है, अपनी मान्यता है। अब तक जो मान्यता इसकी गीता उपदेश सुनने के बाद मिट जाएगी। और करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह अर्जुन अंत में उपदेश गीता उपदेश सुनने के बाद उद्घोष करेंगे। कुछ लोग कहते हैं महान भावान हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन महान गुरुन निहैव। गुरुन का हत्वार्थ कामान यह विशेषण है, ऐसा मानते हैं। अर्थ और काम को चाहने वाले अर्थान कामयन्ते इति अर्थ कामास्तान अर्थ कामान गुरुन। अर्थ लोलुप इन गुरुजनों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा, इनके रक्त से रंजित भोगों को भोगेंगे। ऐसा अर्थ भी कुछ लोग कर लेते हैं। गुरुन का विशेषण अर्थ कामान मानते हैं और वे कहते हैं अर्थान कामयन्ते इति अर्थ कामाः गुरवः तान अर्थ कामान गुरुन हत्वा। ऐसे गुरु को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। रुधिर प्रदिग्धान भुंजीय, इनके रक्त से रंजित भोगों को ही हम भोगेंगे। पर यह अर्थ ठीक नहीं। जहाँ महानुभाव कह चुके हैं, जिनको महानुभाव शब्द से विशेषित किया है, उनके लिए आज अर्थ कामान ऐसे निम्न विशेषण लगाने लग जाए अर्जुन, यह उचित नहीं होगा। इसलिए अर्थ कामान रुधिर प्रदिग्धान का विशेषण मानिए। ये अर्थ काम जो उनके रक्त से रंजित होंगे उन्हीं को तो मैं भोगूंगा। महानुभाव गुरुजनों को मारने के बाद उनके रक्त से रंजित जो अर्थ और काम है, आपने कई बार सुना होगा पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनमें मोक्ष और धर्म के संबंध में तो यथा समय हम विचार करेंगे।
अर्थ और काम क्या चीज है। जिस अर्थ काम को रुधिर प्रतिग्धान का विशेषण मानकर अर्जुन अपनी लाचारी व्यक्त कर रहे हैं कि महानुभाव गुरुजनों को न मार कर भिक्षान्न से जीवन बिताना पड़े तो भी मैं उसे श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इन महानुभावों को मारने के बाद अर्थ काम जैसे भोगों को ही मैं भोगूंगा। वे अर्थ और काम जिनका वर्णन पुरुषार्थ चतुष्टय में भी आता रहता है, उनके संबंध में प्रसंगतः थोड़ी सी बात सुन लीजिए। सुख के जितने लौकिक साधन हैं, मकान, दुकान, परिवार, स्वस्थ शरीर, नौकर, सेवक, ये सब के सब अर्थ हैं। यद्यपि इस समय अर्थ शब्द केवल रुपया अर्थ में ही रूढ़ हो गया है। अर्थ शब्द का अर्थ आजकल लोग करते हैं धन, किंतु शास्त्रों में जहां पुरुषार्थ चतुष्टय में आया हुआ अर्थ शब्द है उसका अर्थ धन नहीं होता है, किंतु सुख के समस्त लौकिक साधनों को अर्थ कहते हैं। उस लौकिक साधन में अपना स्वस्थ शरीर भी है, अपने परिवारजन भी हैं, मकान भी है, वाहन भी है, दुकान भी है, सारे के सारे अर्थ हैं। जो सुख के लौकिक साधन हैं उन सबको अर्थ कहना। काम किसे कहते हैं? काम शब्द का इन दिनों रूढ़ अर्थ हो गया है, दाम्पत्य सुखाभिलाषा को काम कहते हैं। पति को पत्नी से मिलने की इच्छा, पत्नी को पति से मिलने की जो इच्छा विशेष है उसे लोग काम कहते हैं, किंतु पुरुषार्थ चतुष्टय में आया हुआ काम शब्द का अर्थ इतना संकीर्ण अर्थ नहीं है। वहां आए हुए काम शब्द का इतना संकीर्ण अर्थ मत कीजिए। वहां काम शब्द का अर्थ होता है सुख के भोगने के लिए जो शरीर में, मन में उत्साह है, इच्छा है, समस्त इच्छाओं को आप काम लीजिए। और समस्त इच्छाओं नहीं बल्कि भोगों को भोगने की जो शरीर, इंद्रियां, मन में क्षमता है, उस क्षमता का नाम काम है। अर्थ और काम ये दोनों के दोनों रुधिर प्रतिग्ध गुरुजनों के रक्त से रंजित अर्थ काम होंगे, उन्हीं को तो मैं भोगूंगा। इस संग्राम के बाद भी उन्हीं अर्थ कामों को भोगूंगा जो उनके ही रक्त से, लहू से रंजित होगा। भगवान ऐसे भोगों को भोगूंगा। इस स्थिति में मैं युद्ध करना पसंद नहीं करता हूं। वो विषद विषम खेड तालुक्याचे आमदार श्री गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान् उदरिल प्रतिग्धान। इनके मारने के बाद अर्थ और कामों को मैं भोगूंगा। जो रुधिर प्रतिग्ध है, इन गुरुजनों के रक्त से रंजित अर्थ और काम होंगे, उन्हीं को तो भोगूंगा। भगवान, क्या स्वर्ग मिलेगा, क्या मोक्ष मिलेगा इनके मारने के बाद? यह तो संभव नहीं है। अर्थ और काम को ही हम प्राप्त करेंगे, भोगेंगे, जो इनके रक्त से रंजित होंगे। अतः हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह भी गारंटी कौन लेता है? इस महाभारत युद्ध में हमारी जीत होगी या हमारे शत्रु कौरवों की जीत होगी, या कौन कह सकता है? गारंटी कौन दे सकता है? जैसे इन दिनों मतदान होने लग जाता है तो गारंटी किसी की नहीं रहती है। यद्यपि पत्रकार कुछ हल्ला गुल्ला कहते हैं, किंतु उनकी गारंटी भी, उनका अनुमान भी फेल होता देखा गया है। ऐसे ही इस महाभारत संग्राम में हम जीतेंगे या हमें वे जीतेंगे,
यदि आप आश्वासन दें कि नहीं तुम्हारी जीत निश्चित होगी, किंतु जिनको मारने के बाद हमारी जीत होगी, उस समय हम भी जीना पसंद नहीं करेंगे, उस समय हम भी मरना ही पसंद करेंगे। यह तो हमारी वर्तमान स्थिति है भगवान। नए चेतद विदमः कतरन्नो गरियो, भिक्षान्न से जीवन बिताना या अपना हक प्राप्त करना, इन दोनों में से कतरत श्रेय, कौन श्रेष्ठ है, कौन अच्छा है, हम इसे भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। न चेतद विदमः कतरन्यो गरियो यदवा जयेम, हम कौरवों को जीतेंगे या कौरव लोग हमें जीत लेंगे, यह भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है, निश्चित नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई कहते हो कि नहीं तुम्हारी जीत निश्चित होगी, तो जिनके मारने के बाद हमें भी जीना पसंद नहीं होगा, याने हत्मान जीविषामः, जिन्हें मारकर हम जीना पसंद नहीं करेंगे, तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र, वे ही हमारे सामने धृतराष्ट्र पक्षी, धृतराष्ट्र के पुत्र पौत्र, मित्र वर्ग, सुहृद वर्ग सामने खड़े हैं, जिन्हें मारकर हम भी जीना पसंद नहीं करेंगे भगवान। ऐसी स्थिति में युद्ध करना हमारे लिए कर्तव्य नहीं होता है। अर्जुन महाभारत संग्राम में अपनी विवशता प्रकट कर रहे हैं कि इस हालत में मैं युद्ध करूं तो कैसे करूं। क्या तुम्हारा यह अंतिम निर्णय है? क्या तुम अब ऐसा ही करना चाहते हो? तो अर्जुन कहते हैं नहीं, हमारी यह दशा अज्ञानता के कारण से हुई है, कार्पण्य के कारण से हुई। कार्पण्य माने कृपणता, अर्थ कंजूस हो उसको लोग कृपण कहते हैं। जो समय पर अर्थ खर्च करना नहीं चाहे उसको कृपण कहते हैं। पर यहां पर कार्पण्य शब्द का अर्थ कार्पण्य अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है। कार्पण्य शब्द का अर्थ आप जानना चाहते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद 3 अध्याय को संस्मरण कीजिए, वहां पर अज्ञानी को कृपण कहा है। जो इस मनुष्य शरीर में आकर आत्मा को नहीं जानता, स कृपण, वह कृपण है, और उसके स्वभाव और कर्म, स्वभाव को और कर्म को, क्रिया को कार्पण्य कहते हैं। ऐसे ही अर्थ में गीता के अंतर्गत यह कार्पण्य शब्द का प्रयोग हो गया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेदा यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहं शाधिमां त्वं प्रपन्न। कार्पण्य के कारण से, अज्ञानता के कारण से न अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, न अपने कर्तव्य का ही हम निर्णय कर पाए हैं, इसलिए हम में कृपणता है। और कार्पण्य दोष के कारण से हमारा छात्र स्वभाव, वीर स्वभाव आज नष्ट प्राय हो चुका है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष के कारण से हमारा छात्र स्वभाव, वीर स्वभाव आज उपहत हो गया है भगवान। अतः धर्म के संबंध में सम्मोहित चित्त में हमारी बुद्धि अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रही है। अब तो हमें एक गुरु की आवश्यकता है। इसलिए मैं अब आपको पूछता हूं, त्वाम पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता। कर्तव्य निर्णय करने में जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रहा हो उसको धर्म सम्मूढ़ चेत कहते हैं। कृपणता के कारण से, अज्ञानता के कारण से हमारा चित्त स्वभाव विमूढ़ हो गया है भगवान, उपहत हो गया है। अब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए हम आपसे पूछते हैं। मित्र भाव से हम आपसे आज नहीं पूछ रहे हैं, आज हम अपना गुरु आपको बना रहे हैं। शरणापन्न होकर के अपने कर्तव्य का निर्णय हम आपसे पूछ रहे हैं भगवान। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को शिष्यस्त्यहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यत्व स्वीकार किया है। कई बार लोग सारी गीता पढ़ लेते हैं पर जिससे पढ़ते हैं उसका शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते हैं।
सारी उपनिषद, सारे ब्रह्मसूत्र, सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो जिससे पढ़ता था उसको गुरु मानने के लिए तैयार नहीं था। संस्कृत पाठशाला के बाहर बगीची में वो बैठ जाता था और जो कोई विद्यार्थी उधर से निकले बाहर आए तो उसको कहता था, ए छोरे इधर आओ, बैठो, तुम कुछ पढ़े हो? हाँ, संस्कृत पढ़े, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, ये सब हम पढ़ कर के आए। पढ़ कर के आए हो, जरा एक श्लोक बोलो तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सवः माम का पांडवास्यव किम कुर्वत संजय। नहीं, ठीक नहीं, फिर से पढ़ो। तो 3 बार उससे पढ़वाता था और इतने में उसका अभ्यास ठीक हो जाता था। और इस तरह से पूरे 700 श्लोक उसने पढ़ लिया, अभ्यास कर लिया। और कहता क्या है कि हमने 700 श्लोक वाले गीता पढ़ डाली किंतु एक भी गुरु नहीं बना। माने गुरु मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ऐसा गुरु बनाना नहीं चाहता, सच्चे अर्थ में गुरु बनाना चाहता है। पर आजकल के लोग कहते हैं देखो कैसा घोर कलयुग आ गया है। अमुक व्यक्ति अपने मामा से, अपने चाचा से, अपने बड़े भाई से, अपने पितामह से किसी से सलाह नहीं लेता है। जब देखो तब सलाह अपने स्याले से सलाह लिया करता है, उसी के मंत्रणा से सब काम करता है। घोर कलयुग आ गया। घोर कलयुग आ गया इसलिए किसी दूसरे से सलाह न लेकर अपने स्याले से सलाह लिया करता है। परेशा बोलने वाले को पता नहीं किस परंपरा को किसने चलाई, स्याले को गुरु बनाने का कर्म किसने बनाया, तो कहना पड़ेगा कि अर्जुन ने बनाया है। आपको शायद पता होगा कि श्री कृष्ण की सगी बहन जिसका नाम सुभद्रा था, उस सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। और सुभद्रा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो अभिमन्यु है, बड़ा वीर था। इस विवाह में श्री कृष्ण की अच्छी भूमिका थी। वसुदेव जी और बलभद्र जी नहीं चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो, पर श्री कृष्ण चाहते थे और अर्जुन भी चाहते थे कि सुभद्रा से हमारा विवाह हो। तो इस विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी भूमिका निभाई थी। आज उसी श्री कृष्ण को, अपने स्याले को अर्जुन कह रहे, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। तो इस क्रम को किसने चलाया है? आज क्यों कोसते हो कि घोर कलयुग आ गया? देखो ने, किसी से सलाह नहीं लेता, अपने स्याले से ही सलाह लेता। यह क्रम तो अर्जुन का चलाया हुआ है, कोई अनुचित नहीं है, उचित ही शिष्ट परंपरा है। शिष्ट परंपरा के अनुसार यदि आज कोई करता हो तो उसको मत कोसिए। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। जो मेरे लिए कल्याणकारक हो, भिक्षान्न से जीवन बिताना अच्छा है अथवा अपना हक प्राप्त करना अच्छा। इस महाभारत युद्ध में शत्रुओं को जीतकर अपना हक प्राप्त करना अच्छा है। इन दोनों में से यच्छ्रेयः, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ चुनना हो तो उसके लिए इसुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसलिए कतरत श्रेयः। इन दोनों में से कौन हमारे लिए कल्याणकारक हो सकता है? तन्मे ब्रूहि, उस साधन को बतलाइए। क्या भिक्षान्न से जीवन बिताएं यह ठीक है, अथवा महाभारत संग्राम में शत्रुओं को पराजित कर और अपना हक प्राप्त कर ले, जो पितृ पितामह से प्राप्त है वह हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। मैं इस उपाय को, इस साधन को, इस कृत्य को जानना चाहता हूं। शिष्यस्त्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अभी भी कुछ नहीं कहते हैं। शिष्यत्व तो स्वीकार किया, पर वह कहीं कलयुगी शिष्य तो नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं, साध माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपके शरणापन्न हूं, मैं आपके शरणागत हूं। सामान्य शिष्य नहीं है,
दाव पेंच वाला शिष्य नहीं है, किंतु सर्वथा समर्पित शिष्य है। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शरणागत शिष्य मैं आपका हूँ, मेरे लिए क्या कर्तव्य है इसका उपदेश आप हमें कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आगे उपदेश करेंगे, पर अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि मैं आपका शिष्य हूँ। किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में आप पहले वहाँ का शिष्यत्व स्वीकार करेंगे तब पढ़ना प्रारंभ करेंगे, या 1 वर्ष पढ़ लेंगे तब शिष्यत्व स्वीकार करेंगे? अरे किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रवेश ही तब होगा जब आप वहाँ का शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे तब। ऐसा नहीं कि 1 वर्ष तक के पढ़ते रहिए उसके बाद फिर आप आवेदन पत्र भरेंगे, ऐसा होता है क्या? क्रम यही है कि पहले शिष्यत्व स्वीकार करता है, प्रवेश उसको मिलता है, तब उसे कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। आज उसी क्रम से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया। वह भी सामान्य शिष्यत्व नहीं, अपितु शरणापन्न शिष्य बना। तब भगवान श्री कृष्ण उपदेश करेंगे। देखो, जो उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण करेंगे ना, वह कोई सामान्य उपदेश नहीं है, वह श्रुतियों का सार है। आप कल भी सुने आए हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उपनिषद यदि गौ है, अर्जुन यदि बछड़ा है, भगवान श्री कृष्ण गो के उपनिषद दोहन करने वाले गोपाल हैं, तो उपनिषदों का जो सार दोहन किया गया है, दुग्ध है, वही तो गीता है। ऐसा उपदेश है गीता उपदेश। जब उपनिषद के सारभूत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, तो मानना पड़ेगा कि उपनिषद का जो अधिकारी माना गया है वही गीता का भी अधिकारी माना जाएगा। उपनिषदों के सारभूत गीता का अधिकारी भी वही माना जाता है। और जहाँ उपनिषद ब्रह्मसूत्र के अधिकारी की चिंता की गई है, वहाँ बार बार कहते हैं विवेक वैराग्यादि साधन संपन्न, साधन चतुष्टय संपन्न साधक ही वेदांत श्रवण का अधिकारी है। और इसका संबंध ही कुछ है, तो अनुबंध चतुष्टय वहां बतलाते हैं, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। इस शास्त्र का अधिकारी कौन, इसमें कौन सा विषय बतलाया गया है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, और अधिकारी का और प्रयोजन के साथ क्या संबंध है, ऐसी बातों को साधन चतुष्टय कहते हैं। उनमें से अधिकारी जहाँ तक के बतलाया गया है, वहाँ पर विवेक, वैराग्य, शब्दवादि सट संपत्ति संपन्न और मुमुक्षुता जिसमें हो, ऐसा व्यक्ति वेदांत का अधिकारी माना जाता है। तदनुसार श्रुतियों का सार जब गीता है, तो गीता का भी अधिकारी ऐसे ही माना जाएगा। हम अधिकार संपन्न होकर के जब गीता का श्रवण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, विचार करेंगे, तभी हम उसका प्रयोजन, जो चरम फल है, उसे प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे अनधिकारी भी सुनेगा तो उसका सुनना व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर सद्य फल नहीं घटेगा। अधिकार संपन्न होकर के जब गीता का श्रवण करेगा, तभी उसमें सद्य फल मिल सकता है, आ सकता है। अर्जुन में यह अधिकार था कि नहीं, यह देखना है। अर्जुन अपने शब्दों में वैराग्य को तो स्पष्ट करेंगे, वैराग्य उनमें था। सभी भोगों को पीछे कर रखा है, और अर्जुन विवेकी है, इसमें तो कोई। आज जब वो प्रार्थना करेंगे अंतिम 8वें श्लोक द्वारा, तो मालूम पड़ेगा कि इनमें मुमुक्षुता है, मोक्षाभिलाषा, तीव्र मोक्षाभिलाषा आ गई है। तो अर्जुन में विवेक भी है, वैराग्य भी है, समाधि, समदमादि सट संपत्ति भी है, साधन भी है, और मोक्षाभिलाषा भी है।
साधन चतुष्टय से संपन्न अर्जुन हैं, इसलिए वेदांत के श्रुतियों के सारभूत गीता के मुख्य अधिकारी हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सारा उपदेश करने के बाद कुछ मना भी करेंगे, हिदायत भी करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को मत सुनाना। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुषु सदैवाचन च माम युभ्यसुएति। उनमें से 4 दोषों को तो उन्होंने गिना दिया है। तपस्वी नहीं हो उसको नहीं सुनाना, भक्त नहीं हो नहीं सुनाना, असूया दोष वाला हो उसको नहीं सुनाना, और जो सुनना नहीं चाहता हो ऐसे को भी नहीं सुनाना। तो 4 व्यक्ति को न सुनाने का तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निषेध कर दिया है। अर्जुन इस प्रकार के नहीं हैं। इन 4 दोषों में से एक भी दोष अर्जुन में नहीं है, इसलिए अर्जुन गीता श्रवण के अधिकारी हैं। वैराग्य तो उनके शब्दों में ही आप सुनेंगे कि अर्जुन के अंदर वैराग्य है। न केवल इस लोक का वैराग्य है किंतु परलोक के भोगों का भी वैराग्य अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हो गया है। मुमुक्षा है, अब वे श्रेय चाहते हैं। यच्छ्रेयत्यान्निष्टम ब्रूहितन में जो हमारे हृदय की बेचैनी को दूर कर सके, क्षणिक शांति नहीं शाश्वत शांति प्रदान कर सके, ऐसे साधनों को आप बतलाइए। यह तो अर्जुन आगे के श्लोक में कहने वाले हैं। पर आज अर्जुन शिष्यत्व स्वीकार कर चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लिया है और शरणापन्न भी हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कई बार अर्जुन को कहेंगे तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो। सखा और मित्र कहने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण का भी शब्द आप सुनेंगे। पर अर्जुन आज श्री कृष्ण को गुरु बनाया और श्री कृष्ण के शरणापन्न हो गया है, यह उनके शब्दों में ही आप सुनिए। हम गीता अष्टादशा प्रवचन के दिनों गीता का तात्पर्य बतलाते समय आज तक के जिन विद्वानों ने गीता का तात्पर्य बतलाया है उनमें से किसका तात्पर्य सही है, इसे हम पाठकों के ऊपर, श्रोताओं के ऊपर छोड़ेंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि गीता का तात्पर्य कर्म में है, क्योंकि अर्जुन ने समस्त गीता सुनने के बाद कर्म ही तो किया। सन्यासी बनकर के कहीं एकांत में नहीं जा बैठे, न माला खटखटाने लग गए। तो अर्जुन ने जो किया है उसी में गीता का संपूर्ण तात्पर्य मानना चाहिए। और ऐसे कहने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिनके संबंध में जिनकी समीक्षा करना, आलोचना करना भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं जी, गीता का तात्पर्य तो भक्ति में है, भक्ति में है। पर हम जो विचार आपके समक्ष करेंगे वो तो आदि शंकराचार्य का विचार आपके समक्ष रखेंगे, ज्ञानेश्वर महाराज का विचार आपके समक्ष रखेंगे, जो ज्ञान में तात्पर्य मानते हैं, जिसका फल मोक्ष है, शाश्वत शांति है। ऐसे ज्ञान में ही गीता का तात्पर्य है। यह भगवत्पाद आदि शंकराचार्य का सिद्धांत है, ज्ञानेश्वर महाराज का सिद्धांत है। किसी भी ग्रंथ अथवा किसी भी वक्ता के वक्तव्य का तात्पर्य निर्णय करना हो तो 6 कसौटियों से उसको कसना पड़ता है, जिसे तात्पर्य निर्णायक 6 लिंग कहते हैं। तात्पर्य निर्णायक 6 लिंग, इन 6 कसौटियों से जो सही उतरे, जो अर्थ निश्चित हो, वही उस ग्रंथ का अथवा वक्ता के वक्तव्य का तात्पर्य माना जाता है। प्रथम लिंग है उपकर्म उपसंहार की एक वाक्यता। आरंभ में जो कहा है वही अंत में कहेंगे। अच्छे सुलझे हुए जो वक्ता होते हैं वह जहाँ से प्रसंग उठाएंगे वहीं जाकर के उस प्रसंग को समाप्त करेंगे। चाहे 2 मिनट का भाषण हो, चाहे 2 महीने का भाषण हो, चाहे 2 घंटे का भाषण हो, सुलझे हुए वक्ता की बात कह रहा हूँ। ऐसे तो कुछ बोलते और अंत में कुछ बोल जाएं, अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है।
हम वैसे वक्ता के विषय में नहीं कहते हैं, हम जो सधे हुए वक्ता उनके विषय में कहते हैं कि उनके बोलने में उपकर्म उपसंहार की एक वाक्यता होती है। एक कसौटी तो यह है। दूसरी कसौटी है कि जो उसे बतलाना होता है उसकी पुनरावृत्ति करता रहता है, अभ्यास, और उसके विरुद्ध पक्ष की समालोचना भी बीच बीच में करता रहेगा, फल भी बतलाएगा कि इसका यह फल होता है, उपपत्ति तर्क देगा कि ऐसा मानने में यह तर्क है, युक्ति है। इस प्रकार 6 लिंगों से 6 कसौटियों से कसा हुआ जो होता है वही ग्रंथ का तात्पर्य माना जाता है। गीता भी एक महान ग्रंथ है और इसके तात्पर्य निर्णय के लिए उपकर्म संहार की एक वाक्यता तो कम से कम कहनी चाहिए। जब यह प्रश्न किया गया तब जो कर्म में तात्पर्य बतलाते हैं कि कर्म में गीता का तात्पर्य है, उनसे पूछा गया कि क्या प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की कोई बात कही है क्या? श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है असोचानन सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासोना गतासोच नानुपसंजन पंडित। उनका कहना है कि गीता का उपसंहार कर्म में हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। उन्हें इस बात का स्मरण नहीं रहता है कि यह कृष्ण का वाक्य है कि अर्जुन का वाक्य है। यदि कृष्ण का वाक्य, कृष्ण के वाक्य को ही हम गीता कहते हैं, भगवत गीता उसका नाम है, उसमें अन्य के वाक्यों की समीक्षा आप मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का वाक्य जहाँ से प्रारंभ हुआ है और समापन तक उपकर्म उपसंहार की एक वाक्यता मिलाइए। करिष्ये वचनम तव, यह श्री कृष्ण का वाक्य नहीं है, तो अर्जुन का वाक्य है। उपसंहार में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का उपसंहार ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का संहार उपसंहार तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा से यही हो गया है। इसके बावजूद भी वह समीक्षक विद्वान, सामान्य विद्वान ने, बड़े विद्वान कहते हैं नहीं, करिष्ये वचनम तव, इसमें गीता का उपसंहार हुआ है। यदि ऐसा ही करना हो तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ, इसमें उपसंहार मानो। किसी में उपसंहार मानते हो तब अंतिम श्लोक तो यह है जो संजय बोल रहे हैं। भगवत गीता का उपसंहार तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसी श्लोक में है। फिर भी कर्म में तात्पर्य मानते हैं उपसंहार अर्जुन के वाक्य को लेकर। अच्छी बात, मान लेते हैं कि उपसंहार में कर्म में गीता का तात्पर्य आपने बतलाया। उपकर्म कहां से प्रारंभ हुआ है? प्रारंभ में कर्म की बात आई है क्या? प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक से अशोचानन सोचस्तुम कहते हैं, जहां कर्म की तो कुछ बात ही नहीं है। जब उपकर्म उपसंहार की एक वाक्यता नहीं है तो कर्म बतलाने में गीता का तात्पर्य है, ऐसा निर्णय कैसे कर लिया? जो भक्ति में तात्पर्य बतलाते हैं कि भक्ति में गीता का तात्पर्य है, उनसे पूछा गया कि उपकर्म उपसंहार की एक वाक्यता बतलाइए। तो उपसंहार में तो एक वाक्य मिल गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा से। पर उनसे पूछा गया स एकम शरणम व्रज, शरणागति में गीता का तात्पर्य है, प्रपत्ति में गीता का तात्पर्य है, उपसंहार में मिलता है। 66वां श्लोक 18वें अध्याय का है। ठीक है। उपकर्म तो उपकर्म कहते हैं शिष्यस्ते हंसाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अरे बाबा, ये अर्जुन का वाक्य है, श्री कृष्ण का वाक्य थोड़ा ही है। यदि श्री कृष्ण का यह वाक्य होता तब तो गीता का तात्पर्य उपकर्म उपसंहार के आधार पर शरणागति में प्रपत्ति में माना जा सकता था। पर यह वाक्य तो गीता से बहिर्भूत है, भगवत गीता से अलग है। भगवत गीता तो 2 अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होती है। आज तक गीता के ऊपर लेखनी उठाने वाले सभी विद्वानों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ही व्याख्यान प्रारंभ कर दिया है। सबकी बात नहीं कहता हूं। किसी भी भाषा में गीता की टीका लिखी गई है
उन सभी ने यहीं से उपदेश, यहीं से अपनी टीका प्रारंभ की है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। पर शांकर भाष्य पढ़ने वालों से हम पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ से शंकराचार्य ने श्लोक की प्रतिपद व्याख्या किया है क्या? हाँ, तात्पर्य तो बतला दिया, दृष्टि एवं स्वजन के समुपस्थितम, यहाँ से लेकर के और द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक पर्यंत इसका यह तात्पर्य है, शोक मोह में तात्पर्य है। ऐसी व्याख्या तो शंकराचार्य ने की है, संवेष्टित प्रतिपद व्याख्या नहीं की है। भगवान शंकराचार्य ही एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने गीता को, भगवत गीता को समझा है कि भगवत गीता यहाँ से प्रारंभ होते हैं, असोच्यानन सोचस्तुम। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आगे किसी को छपाना हो तो प्रथम अध्याय गीता से निकाल दे, द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक भी निकाल दे, ऐसा हमारा तात्पर्य नहीं है। वह भगवत गीता तो नहीं है, किंतु भगवत गीता में प्रवेश का द्वार है, प्रस्तावना है, भूमिका है। और जिस ग्रंथ की जो भूमिका होती है उस अंश को भी उसके नाम से ही व्यवहित करते हैं, यह नियम है। तो साक्षात प्रथम अध्याय भगवत गीता न होता हुआ, द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक भगवत गीता साक्षात न होता हुआ, भगवत गीता में प्रवेश द्वार तो है ही। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इसे स्वीकार किया है। शांकर भाष्य पढ़ने वाले अच्छे सुलझे हुए विद्वान विद्यार्थी इस बात को स्वीकार करेंगे, किंतु श्लोकों की प्रतिपद की व्याख्या उन्होंने असोच्यानन सोचस्तम इस श्लोक से प्रारंभ किया है। भगवत गीता को सही अर्थ में भगवान शंकराचार्य ने ही समझा है, इसलिए शंकराचार्य ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस श्लोक से प्रतिपद व्याख्या नहीं किया है। प्रतिपद व्याख्या उन्होंने असोच्यानन सोचस्तुम से प्रारंभ किया है। और सभी जितने विद्वान हैं, चाहे किसी भी भाषा में टीका लिखी हो, वे तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसी श्लोक से अपना व्याख्यान प्रारंभ कर देते हैं और तात्पर्य निर्णय करने में विभ्रांत हो जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य गीता का तात्पर्य बतलाते हैं, शोक निवृत्ति, जो उपनिषदों का तात्पर्य, जो आत्मज्ञान का फल है, तरत शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। शोक निवृत्ति में ही गीता का तात्पर्य है, इसलिए असोच्यानन सोचस्तम से गीता प्रारंभ होती है और मां शुचः यहाँ आकर गीता समाप्त होते हैं। उपकर्म उपसंहार की एक वाक्यता है। भगवान शंकराचार्य के अनुसार तो कसौटी मिलती है, अन्य कसौटियां भी उपलब्ध हैं गीता में, किंतु हम अभी आपके समक्ष केवल उपकर्म उपसंहार की एक वाक्यता पर बल दे रहे हैं कि शोक निवृत्ति में ही गीता का उपकर्म है और शोक निवृत्ति में ही गीता का उपसंहार है। और शोक मिटेगा किससे? शोक मिटेगा आत्मज्ञान से। जब तक कि आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक के शोक मिटने वाला नहीं है। श्रुति का डिंडिम घोष है, तरत शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। इसलिए आत्मज्ञान के बिना शोक का संतरण नहीं हो सकता है और उसी आत्मज्ञान का उपदेश इस गीता शास्त्र में किया गया है। हम आने वाले दिनों में गीता के संबंध में विशिष्ट विद्वानों को जो अभिमत है वो कहेंगे और उसी के अनुसार, उसी की छाया में हम अष्टादशा प्रवचन आपको सुनाएंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि संपूर्ण गीता कुछ यदि है तो तत्त्वमसि इस महावाक्य की व्याख्या है, ऐसा कहना है। तत्पद, त्वम पद और असि पद सामवेदीय महावाक्य तत्त्वमसि इस महावाक्य की ही व्याख्या संपूर्ण गीता है। त्वम पद की समीक्षा, तत्पद की समीक्षा और त्वम एवं तत् का जो वास्तविक अर्थ है उन दोनों की एकता गीता के प्रारंभिक 6 अध्यायों में त्वम पदार्थ का विचार है और 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक के द्वितीय षटक में तत्पदार्थ का विचार है
और तृतीय षट्क जो 13वां अध्याय से प्रारंभ होता है 18वें अध्याय तक के तृतीय षट्क में तत्व पदार्थ की एकता बतलाई गई है। हम इस छाया में आपको गीताष्टादशा सुनाने का प्रयत्न करेंगे कि प्रारंभ में त्वम पदार्थ का विचार किया गया है और द्वितीय षट्क में तत्पदार्थ का विचार किया गया है, तृतीय षट्क में तत्व पदार्थ की एकता पर बल दिया गया है, विचार किया गया है। और ऐसे ही कुछ समीक्षकों का कहना है कि गीता में कर्म, उपासना और ज्ञान ऐसे 3 साधन बतलाए गए। इनमें से प्रारंभिक 6 अध्यायों में कर्म की प्रधानता है, द्वितीय षट्क में 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक के भक्ति उपासना की प्रमुखता है, और तृतीय षट्क जो 13वें अध्याय से 18वें अध्याय पर्यंत तृतीय षट्क है उसमें ज्ञान की प्रधानता है। इसका यह भी अर्थ आप मत कीजिए कि प्रथम षट्क में केवल कर्म ही है, उपासना और ज्ञान की कोई लेश ही नहीं है, ऐसा अर्थ भी नहीं। द्वितीय षट्क में केवल उपासना भक्ति ही है, कर्म और ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है, यह अर्थ भी नहीं है। और तृतीय षट्क में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, कर्म और उपासना की कोई बात ही नहीं, ऐसी बात नहीं। साधनों की प्रमुखता को लेकर के विद्वानों ने ऐसा निर्णय दिया है कि प्रथम षट्क में कर्म की प्रधानता है, द्वितीय षट्क में उपासना भक्ति की प्रधानता है और तृतीय षट्क में ज्ञान की प्रधानता है। प्रमुखता को लेकर के तीनों षट्कों में एक एक विषय को प्रमुख माना है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी का जो कहना है उसे हम पहले सूत्र रूप में आपके समक्ष कह देते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों को गीता से प्रतिपाद्य माना है। गीता के द्वारा कर्म का जितना अच्छा स्वरूप सामने आता है उतना दूसरे ग्रंथ से नहीं आएगा। गीता के द्वारा जितना उपासना और भक्ति का निखरा हुआ स्वरूप सामने आएगा उतना दूसरे शास्त्रों से नहीं आएगा। गीता का ज्ञान का जितना अच्छा निष्कलंक निर्दुष्ट स्वरूप सामने आता है वहां उतना किसी दूसरे से नहीं आता है। जिस ज्ञान से आत्मा परमात्मा की एकता के ज्ञान से, जिसको श्री कृष्ण ने ज्ञान कहा है, इसी का नाम ज्ञान है, उसे वे उपेय मानते हैं, साध्य मानते हैं, और कर्म उपासना को उपाय मानते हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीनों साधनों में ज्ञान को उपेय कहते हैं, साध्य कहते हैं, और कर्म और उपासना को उपाय कहते हैं, साधन कहते हैं। इस रूप में शांकर भाष्य को पढ़ने के बाद आप निर्णय कर पाएंगे। कर्म और उपासना उपाय है, साधन है, और ज्ञान उपेय है, साध्य है। कर्म और उपासना के अनुष्ठान के फलस्वरूप आपको तत्व साक्षात करने में सुगमता होगी, इसलिए वह उपेय है, और उसी से आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार होता है, जो शाश्वत शांति, दुख आत्यंतिक निवृत्ति का परम औषध है, परम साधन है। भगवान श्री कृष्ण का यह कहना है। भगवान आदि शंकराचार्य ने यही गीता का तात्पर्य समझा है, जो संपूर्ण अष्टादशा सुनने के बाद आपको पल्ले पड़ेगा उसको हम पहले दिन ही कह देते हैं। अर्जुन में विवेक है, अर्जुन ने भले बुरे का विवेक किया है। अर्जुन ने आज स्वयं अपने कर्तव्य का निर्णय न कर पाने पर भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया, शरणागति स्वीकार की है, शाश्वत शांति के प्रमुख साधनों को जानने के लिए। अर्जुन में वैराग्य है, इसे तो आप सुन लीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याति यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस पत्रमिद्धम राज्यम सुराणाम विख्याधिपत्यम। अर्जुन
ऐसी कल्पना कर रहे हैं जिस कल्पना में कोई आज टिक नहीं सकता है। अर्जुन कहते हैं असपत्न समस्त रिद्ध, सारी पृथ्वी का सप्तद्वीपा बसुमती का ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जावे, बेरोक टोक के, कोई उसका विरोधी न हो और कहीं किसी चीज की कमी नहीं हो। जबकि आज पूरे विश्व में आप ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं कि आज विश्व में सबसे समृद्ध अमेरिका राष्ट्र है, इसलिए भारतीय प्रजा भी, भारतीय सपूत भी भारत से भाग भाग करके अब अमेरिका में बसना ही पसंद करते हैं। अरे औरों की बात कौन करे, साधु लोग भी वहां आश्रम बनाने लग गए हैं, वे भी उस ओर भाग रहे हैं, वे किसी से पीछे नहीं हैं। पर आज आतंक जितना अमेरिका में उतना भारत में नहीं है। अमेरिका दिन रात चिंतित है कि आतंक का कैसे समाधान हो। अब उनको होश आया है। फिर उनको आप अर्जुन की कल्पना के अंदर कैसे मानेंगे? अर्जुन कहते हैं समृद्धम असपत्नम नहीं प्रपश्यमुमापनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्रमिर्धम, सारी भूमि असपत्नम, शत्रु कोई नहीं हो और रिद्ध हो, समृद्ध हो, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा है, व्यापारी लोग अपने लाभ के लिए जो चीज महाराष्ट्र में नहीं मिलती है ऐसी चीज भी दूसरे प्रदेशों से ला करके रख देते हैं। जो महाराष्ट्र की चीज बाहर प्रदेशों में ले जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को सुलभ है। यदि व्यापार न करें व्यापारी लोग तो सभी वस्तु सभी जगह प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं। पर अर्जुन की कल्पना में है समृद्धम, सारी चीज सभी जगह पर उपलब्ध है और बीच में कोई रोड़ा अटकाने वाला नहीं। असपत्रम रिद्धम, ऐसी सारी पृथ्वी मिल जाए एक बात, और उसी समय स्वर्ग का शासन वागडोर भी किसी के हाथ में आ जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सारी पृथ्वी पर किसी एक का शासन है नहीं। भारत के ऊपर भी एक का शासन नहीं है, भारत राष्ट्र के ऊपर भी एक शासन नहीं है। क्यों? जो भारत का विभाजन हो गया है तो भारत के ऊपर एक का शासन कैसे हो सकता है? कुछ तो पाकिस्तान में चला गया, कुछ बांग्लादेश में चला गया, कुछ बचा खुचा हुआ है, उस पर शासन भारत के शासक कर रहे हैं, वो भी रात दिन डरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को भी उस लाइन में हम खड़ा नहीं कर सकते हैं। असपत्न है और हमेशा डरता रहता है। चीन और पाकिस्तान का भय तो भारत को है ही। रात दिन इनको नींद नहीं आती है शासकों को। मित्रता करना चाहते हैं पर मित्रता का हाथ निश्चल भाव से वे लोग नहीं आगे बढ़ाते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आज किसी एक का शासन नहीं है। अर्जुन की परिकल्पना में है सारी पृथ्वी के ऊपर एक का शासन हो और वह भी समृद्ध हो, सभी वस्तु सभी जगह उपलब्ध हो। ऐसा पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त हो जाए और उसी समय स्वर्ग का शासन वागडोर भी उसके हाथ में हो, जो संभव नहीं है। स्वर्ग तो मरने के बाद ही कोई जाएगा, जीते जी जा नहीं सकता है। महाराष्ट्र में रहते रहते स्वर्ग का भी शासन करने लग जावे, ये कभी संभव नहीं है। दिल्ली में बैठे बैठे मनमोहन सिंह कहें कि स्वर्ग पर भी हमारा शासन चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चल सकता है। ऐसी कल्पना अर्जुन की है। नहीं प्रपश्याममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्रमिर्धम राज्यम सुराणाम अपिचात्। सुराणाम आधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य शासन वागडोर भी हाथ में आ जाए और संपूर्ण सप्तद्वीपा बसुमती, 7 द्वीप वाली। अभी तक तो 7 द्वीप का पता ही नहीं लगा है। जहां तक के पृथ्वी का पता लगा है आज के भौगोलिकों को, वह केवल जम्बू द्वीप ही है, जो लवण समुद्र से घिरा हुआ भूभाग है ना, उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। और यही पृथ्वी है आज के भौगोलिक माने बैठे हैं।
पर हम जो वेद शास्त्र पुराण मानने वाले हैं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। फिर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आज के भौगोलिक दूध का समुद्र मिला, न घी का समुद्र मिला, न गन्ने के रस का समुद्र मिला, न मधु का समुद्र मिला। ये सब समुद्र तो कहीं मिला नहीं। और आप कहते हैं कि ये सब भी समुद्र है और वहां पर भी द्वीप है। आपकी बात हम कैसे माने? हमारे विद्वानों ने कहा है कि वह तुम्हें इस आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, वे तो दिव्य हैं और दिव्य नेत्र से ही दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे पास दिव्य नेत्र नहीं है, इसलिए तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा समाधान वैदिक विद्वानों ने दे रखा है। तो सप्तदीपा बसमती का पता आज किसी को नहीं है, उस पर शासन करना तो दूर रहा। जो जम्बू द्वीप है उसमें भी एक राष्ट्र नहीं है, बहुत से राष्ट्र हैं, परस्पर टकराते भी रहते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर किसी एक का शासन कैसे हो सकेगा? और रिद्ध भी नहीं है, समृद्ध भी नहीं है। बहुत से विपन्न राष्ट्र हैं जहां खाने को भी नहीं मिलता है। महाराष्ट्र का ही कुछ ऐसा हिस्सा, सूलपान की झाड़ी में जाइए ना, न तो भारत सरकार को वो लोग मानते हैं और न उनका शासन मानते हैं। वो स्वतंत्र हैं, अभी तक के स्वतंत्र हैं, उन पर कोई शासन नहीं चला है। नर्मदा तट में जो सूलपान की झाड़ी है ना, जो नर्मदा परिक्रमा करने जाते हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि उनकी क्या दशा होती है। केवल कोपीन उनके शरीर पर रहता है, सारे कपड़े रखवा लेते हैं, कमंडलू हो भी रखवा लेते हैं, बाद में उसको रोटी खिलाते हैं। चलो भूखा तो नहीं, खा लो, सत्तू खिलाएंगे। पर वहां भारत सरकार का शासन नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में वह पूर्ण शासित है कैसे कह सकते हैं? पूरे भारत के ऊपर, बचे हुए भारत के ऊपर, भूभाग के ऊपर भी शासन नहीं चल रहा है। पर अर्जुन की कल्पना में है कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, सप्तदीपा बसमती के ऊपर असपत्न, शत्रु रहित, धन धान से संपन्न शासन करने वाला कोई व्यक्ति हो और उसी समय उसको स्वर्ग का शासन वागडोर भी हाथ में आ जाए। पर यह सब कुछ मिल जाने के बाद में हृदय को तड़फन है, बेचैनी है, वह दूर हो जाए, ऐसा उपाय मैं नहीं देखता हूं। नहीं प्रपश्याम ममापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्र निर्धम राज्यं सुराणाम अभिचाधिपत्य। वैराग्य की उत्कट वैराग्य अर्जुन के हृदय में है। अर्जुन के हृदय में वैराग्य है जो अवश्य साधन साधक में होना ही चाहिए। देखो, ब्रह्मसूत्र आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा, तुम ब्रह्मसूत्र का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं, कथा नहीं सुना रहे हैं, केवल संस्मरण करा रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र के सभी 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में श्रुतियों का समन्वय किया गया है अद्वैत ब्रह्म में, इसलिए उसको समन्वय अध्याय कहते हैं। उस अद्वैत ब्रह्म में श्रुतियों का समन्वय है, उसके ऊपर जो प्रश्न खड़ा किया विरोधियों ने, सांख्य, योग, मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक, आस्तिक, नास्तिक, जैन, बौद्ध का पालिक जिसने कुछ खड़ा किया है, उन सभी विरोधों का परिहार द्वितीय अध्याय में दिया गया है। श्रुतियों का परस्पर विरोध जो दिखता था उसका भी परिहार किया गया है, इसलिए द्वितीय अध्याय का नाम पड़ गया है विरोध परिहाराध्याय। और तीसरे अध्याय का नाम है साधना अध्याय। साधना अध्याय जब प्रारंभ करते हैं वेद व्यास जी, तो पहले वैराग्य पाद, उसके बाद तत्वम पदार्थ शोधन पाद, तृतीय पाद गुणोपसंहार पाद है, चतुर्थ पाद भी पराविद्या में जो गुण हैं उनका चिंतन किया गया है। और चतुर्थ अध्याय का नाम है फलाध्याय, फलाख्य अध्याय। ऐसे 4 अध्यायों का प्रमुख विषय है। उनमें से तृतीय अध्याय का जो प्रथम पाद आता है उसको कहते हैं वैराग्य पाद। वैराग्य पाद, लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, ऐसा उपाय, ऐसा चिंतन तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में दिया गया है। और द्वितीय पाद में तत्व पदार्थ शोधन किया गया है।
तत्पदार्थ का सही अर्थ क्या है और त्वम पद का सही अर्थ क्या है, यह द्वितीय पाद में विचार किया गया है। हम आपको गीता में वैराग्य और तत्व पदार्थ शोधन की बात सुना रहे हैं। अर्जुन का वैराग्य उत्कृष्ट वैराग्य है, परम वैराग्य है। यह तो द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। नहीं प्रपश्यामापनुद्यात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्र निर्धम राज्यम सुराणाम चाधिपत्य। अब इतना कहने के बाद संजय बोलते हैं, एवं मुक्ता हृषि के समगुड़ा के शब परंतप नयोत्चैत गोविंद मुक्ता तूष्णिम बभुव तमुवाच हृषि के सब पर सन्योहार्थ सेनयोरुभयोर मध्य इदम बचा। एवं मुक्ता हृषि के शब गुड़ाकेश परंतप। इस प्रकार से गुड़ाकेश अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश से कहा, और यह भी कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना निर्णय सुना दिया। न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कह करके तूष्णिम बभूव, चुपचाप बैठ गया। अर्जुन जब अपना निर्णय सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो सब कहा हुआ श्री कृष्ण का बेकार गया। जो कहा था कलेव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तिष्ठ परंतम। भगवान श्री कृष्ण का यह सब उद्बोधन बेकार गया, क्योंकि न योत्सेत गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तूष्णिम बभूव। अब कैसे चेले को समझाया जाए? जो स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। गुड़ाकेश जित निद्रा, अर्जुन ने ऐसा हृषिकेश श्री कृष्ण से कहा, और कहने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके चुप हो गया। भगवान श्री कृष्ण तम वाच हृषिकेश पर संदेवहार, हंसते हुए मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं, क्यों जी हंसने की क्या जरूरत है? आपका मित्र रो रहा है और आप हंस रहे हो, ये कोई बात है? आपको कम से कम गले मिला करके अर्जुन के साथ रोना चाहिए। मित्र के ऊपर दुख है तो उसके दुख से दुखित होना चाहिए। जो मित्र दुख होई दुखारी तिनहि विलोकत पातक भारी, ऐसा रामायण में कहा है। सुग्रीव और राम की मित्रता जहां जोड़ी जा रही थी ने, बीच में पुरोहित का काम कर रहे थे हनुमान जी, वही दोनों से आहुति दिलवा रहे थे, परिक्रमा करवा रहे थे, अग्निदेव की परिक्रमा। और उस समय उन्होंने कहा कि जो मित्र के दुख से दुखी न हो, ऐसे का मुख देखना भी पाप है। मित्र अर्जुन इतने संकट में पड़ा हुआ, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तम वाच हृषि के सब पर हसन्निव भारत, हे भारत। संजय धृतराष्ट्र को भारत शब्द से संबोधित करते हैं, हे भारत। भरत वंश में उत्पन्न धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं। हंसने का क्या मतलब जी? अच्छा मान लीजिए किसी न्यायालय में आप कुछ आवेदन कीजिए, तो न्यायाधीश के निर्णय सुनने तक तो आपको जरा संतोष करना चाहिए, सुन लें क्या कहता है, और उसके निर्णय से पहले आप घोषणा कर दें। ये बचकानी नहीं है क्या? ये बचपना नहीं है? जब श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने अपना निर्णय, अपने कर्तव्य का निर्णय श्री कृष्ण के हाथों में सौंपा, और यह कह करके शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणापन्न हूं। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण के निर्णय सुनने तक तो अर्जुन को चुप रहना चाहिए था ना, पर इसके बीच में कहता है न योत्सेत गोविंद मुक्त्वा तूष्णिम बभूव। ये कोई बुद्धिमत्ता है क्या? ये समझदारी का काम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें यही करना था तो हमारे न्यायालय में आकर के बाद क्यों खड़ा किया? हमारे हाथ में निर्णय क्यों सौंपा है, बाद क्यों सौंपा है, और हमसे पूछा है कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप बतलाइए कि क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए अथवा भिक्षान से जीवन बिताना चाहिए। जब तुमने आवेदन किया तो हमारे निर्णय सुनने तक तो तुम्हें
प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हमारे निर्णय सुनने से पहले ही तुमने जो कह दिया न योत्सेत गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा कह करके चुप हो गया, तो हंसने की बात है कि नहीं? बचकानी है ना, बचपना है अर्जुन का। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का हंसना बहुत सही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि शिष्य रोता है और गुरु हंसते हैं। शिष्य अज्ञानी है और गुरु ज्ञानी है, तो ज्ञानी तो सदा हंसता ही रहता है, वो तो कभी रोता नहीं। किसी ज्ञानी को रोते आपने नहीं देखा है। क्या ज्ञानदेव को, ज्ञानेश्वर महाराज को किसी ने रोते देखा? क्या निवृत्तिनाथ, सोपान देव और मुक्ताबाई को किसी ने रोते देखा? वो हंसते हंसते समाधि में बैठ गए। ऐसा उदाहरण कहीं मिलता है क्या? सुनने में आता है कि पांडुरंग ने अपने हाथों से उनको समाधि में बैठाया है, और हजारों व्यक्ति आंसू बहाते हुए तमाशा देख रहे हैं। तो ज्ञानी तो हंसता ही रहता है, ज्ञानी को तो कभी शोक नहीं होता है, और अज्ञानी सदा रोता ही रहेगा। जन्मा था तब भी रोता था, जब हम लोग मातृगर्भ से बाहर आए तब भी रो रहे थे, और जाने लगेंगे तब भी रोएंगे, हाय रे सब हमारे छूटे जा रहे हैं। और चाहिए क्या? जन्मते समय रो चुके, किंतु मरते समय आप हंसें और दुनिया रोए तो बड़ा अच्छा है। जैसे ज्ञानदेव हंस रहे थे समाधि में बैठते समय, और सारी दुनिया रो रही थी, ऐसे ही हम और आप भी ऐसा काम कर चलें जो हम तो हंसें और हमारे उस वियोग को मान करके सबके सब रोए। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। अर्जुन अज्ञानी है, अज्ञानावस्था में वो रो रहा है, और भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं। अर्जुन के निवेदनों में 8वें श्लोक द्वारा जो वैराग्य उपस्थित किया गया है, उस वैराग्य के साथ साथ उन्होंने अपने कल्याण के लिए जो उपाय पूछा है, वह एक बहुत बड़ी मुमुक्षा है, मोक्षाभिलाषा है। तो अर्जुन के अब तक के समस्त जीवन की समीक्षा आप करेंगे तो यही निर्णय होगा कि विवेक, वैराग्य, समवादि, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, इन 4 साधनों से संपन्न अर्जुन हैं। इसलिए अर्जुन वेदांत श्रवण करने के पूर्ण अधिकारी है। अर्जुन जैसा अधिकारी कोई दूसरा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब अर्जुन का निवेदन हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए गीता का उपदेश प्रारंभ करते हैं। यहां से गीता, भगवत गीता प्रारंभ होती है। कोई आपसे पूछे भगवत गीता माने क्या, तो भगवता गीयमाना या सा भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण से गाई गई हो उसको भगवत गीता कहते हैं। तो इससे पहले श्री कृष्ण का कोई उपदेश है क्या? हमने कल भी कहा था कि प्रथमा अध्याय में यदि श्री कृष्ण का कुछ वाक्य है तो मात्र उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देख, इतना ही कहा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा है। और द्वितीय अध्याय में द्वितीय एवं तृतीय श्लोक से यद्यपि कुछ कहा है, वह केवल अर्जुन के अपने पूर्व निर्णय का संसार की समीक्षा आप कीजिए तो बड़ा ही अच्छा होगा। हम कुछ ऐसी बात भी इस अष्टादशा प्रसंग पर करेंगे जो हमारी बात गीता शांकर भाष्य पढ़ने के लिए आपको विवश करेगी।
और आप लाचार हो जाएंगे कि नहीं गीता ठीक है, अभी तक के आप शांकर भाष्य नहीं पढ़े, न शांकर भाष्य पढ़ने में आपकी श्रद्धा है न रुचि है, पर इस अष्टादशा श्रवण करने के बाद आपके हृदय में शांकर भाष्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न होगी। कल कुछ भक्त गए थे तो उनसे हमने कहा था कि एक प्रश्न हम करते हैं, उसका उत्तर आप देना, और वो यही कहा था कि गीता 10वें अध्याय का जो 19वां श्लोक है ना, हंस ते कथिष्यामि दिव्य ह्यात्म विभूति प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य। अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, अभी अभी कहता हूं, दिव्य विभूतियों को कहूंगा, अर्थ तो सभी लोग ऐसे ही कर लेते हैं। कथिष्यामि क्रिया है और दिव्य विभूतियां, आत्मदिव्य विभूतियां एक कर्म है, पर आपको पता नहीं कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। दिव्य अध्यात्म विभूति है तो प्रथमा का बहुवचन है, जस विभक्ति है, और प्रथमा से जिस कर्म को कहा गया है उसका कथिष्यामि क्रिया के साथ आप अन्वय कैसे करेंगे? अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, अनभिहिते पाणिनि जी का सूत्र है कारक में, क्रिया से अनुक्त कारक में द्वितीया विभक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो दिव्य ह्यात्म विभूतियां न लिख करके दिव्या ह्यात्म विभूति, दिव्या आत्म विभूति ऐसा लिखना चाहिए था, पर कर दिया है प्रथमा। अब इसका अन्वय विभूतियां और कथिष्यामि का अन्वय आप क्रिया कारक भाव अन्वय कैसे करेंगे? आप जरा अन्वय करके दिखलाइए। यदि शांकर भाष्य नहीं पढ़ेंगे तो आप अन्वय नहीं कर पाएंगे। यदि किसी दूसरे टीकाकार विद्वान ने भी किया होगा जिसे हम नहीं जानते हैं तो आप हमें दिखलाइएगा कि किस प्रकार का अन्वय किया है। कथिष्यामि इस क्रिया के साथ में दिव्य अध्यात्म विभूतिया का अन्वय किस प्रकार किया है आप ढूंढ करके हमको बतलाइएगा। जितनी गीता की टीकाएं आपके पास उपलब्ध हैं ना, उन सभी टीकाओं में देखिएगा कि कथिष्यामि क्रिया के साथ में दिव्य अध्यात्म विभूति इस कर्म का अन्वय किस रूप में किया है। यदि सचमुच में ठीक कर लिया है तो धन्यवाद के पात्र है, और हम देख करके भी अपने हृदय में संतोष का अनुभव करेंगे। और यदि नहीं किया है तो आपको विवश होकर के गीता शांकर भाष्य पढ़ना पड़ेगा। शंकराचार्य ने इस प्रश्न का उत्तर अपने भाष्य में दे दिया, संक्षेप में दे दिया। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्य ह्यात्म विभूतियः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। इस श्लोक में भी वक्तुम अर्हसि इस कर्तृ क्रिया के साथ में दिव्य ह्यात्म विभूति प्रथमांत बहुवचन का कैसे अन्वय होगा, वहां भी यही प्रश्न खड़ा होता है। इन दोनों श्लोकों में क्रिया कारक का कैसे अन्वय होता है, उस अन्वय को शांकर भाष्य को छोड़कर और किसी भी टीका के आधार पर आप क्रिया कारक भाव यदि बतला देंगे तो उसे सुनकर जानकर हमारे हृदय में भी प्रसन्नता होगी, हम भी संतोष का अनुभव करेंगे। पर हमने जहाँ तक के पढ़ा है उसमें यहाँ पर भूल ही दिखाई पड़ती है, क्रिया कारक का अन्वय नहीं कर पाए हैं। एक शंकराचार्य ने अन्वय किया है, शंकराचार्य ने यहाँ पर अन्वय किया है, अन्यत्र अन्वय दिखाई नहीं पड़ता है। यह हम एक प्रश्न आज के प्रातःकालीन प्रवचन में आपके समक्ष रख रहे हैं। उत्तर किसी समय हमारे विश्राम स्थान पर आकर आप अतिथि भवन में दीजिएगा कि हाँ, हमने अमुक की टीका, गीता प्रेस की टीका, चाहे और भी कोई टीका में आपके इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हमने देखा है। हंत ते कथिष्यामि दिव्य अध्यात्म विभूतियां प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। और इससे पहला श्लोक वक्तुम रहस्य शेषन दिव्य अध्यात्म विभूतियां व्याप्य तिष्ठसि, जिन विभूतियों से इन लोग को व्याप्त करके आप बैठे हुए हो, उन विभूतियों को आप ही बतला सकते हो, दूसरा कोई कह नहीं सकता। ऐसा अर्जुन ने कहा है और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है।
पर दोनों की इस वक्तव्य में क्रियाकारक भाव बैठता नहीं है। उसका अन्वय किस प्रकार से किया जाए, यह प्रश्न है जिसका उत्तर आपको ढूंढना है। भगवान श्री कृष्ण जो कुछ भी आगे के श्लोक से कहने वाले हैं, जहाँ से भगवत गीता का उपक्रम हो रहा है, उस उपक्रम में अशोच पद का प्रयोग करके शोक निवृत्ति का साधन बतलाने में गीता का तात्पर्य निश्चित होता है। और शोक निवृत्ति का साधन एक ही है और वह है आत्मज्ञान, जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया है। यद्यपि आत्मा का ज्ञान तो आपाततः सबको है। देहात्मवादी भी कहते हैं मैं, इंद्रिय आत्मवादी भी कहते हैं मैं, प्राण आत्मवादी, मनोबुद्धि आत्मवादी, सभी मैं कहते हैं, किंतु ये मैं का सही अर्थ नहीं है। मैं का सही अर्थ तो गीता पढ़ने के बाद, उपनिषद पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा। संपूर्ण गीता अष्टादशा सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि मैं क्या हूं। जैसा मैं आप है ना, एक कुर्ता टोपी वाला मैं आप नहीं है, ये भी ठीक है, ये तो आपकी गाड़ी है। उस जिस गाड़ी में बैठ करके आप बड़ी यात्रा करना चाहते हैं, जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, उस वाहन को आपने इस प्रकार से सजा रखा है। अपने परिचय के लिए किन श्रोताओं में से हम श्रेष्ठ हैं जिसके सिर पर टोपी है, और जो खुले सिर वाले हैं वो तो 2 नंबर के श्रोता हैं, 1 नंबर के श्रोता तो हम हैं। या आप अपना परिचय देते हैं, हमको बहुत पसंद है चोटी, धोती, टोपी। चोटी तो किसी किसी के सिर पर नहीं भी हो, ऐसे भी हमको संदेह है, जैसे कि चोटी पर हवा चली हुई है ना। पर धोती और टोपी देख करके मन में प्रसन्नता होती है। और इतने अधिक संख्या में धोती और टोपी वाले अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ते। चाहे वह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई क्यों न हो, वहाँ पर भी इतने टोपी और धोती वाले नहीं दिखाई पड़ेंगे किसी सभा में, जितने आनंदी अष्टादशा प्रसंग पर हम आपको देखकर अपने हृदय में संतोष का अनुभव करते हैं। चोटी होगी तो और भी आपको धन्यवाद है, क्योंकि अभी आपने संन्यास नहीं लिया है। सन्यासियों के सिर पर चोटी नहीं होती है, उनके लिए तो कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने विधि विधान से चोटी छोड़ रखी है। पर जिन्होंने मनमाना चोटी छोड़ रखी है ना, वो चिंता का विषय है। धर्मशास्त्र में कहा है, सदोपवीतना भाव्यम सदा बद्ध सिखे न जान। उपनयन द्विज बालकों के कंधे के ऊपर सदा होना चाहिए। मरने के बाद भी जो मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं ना, और कफन देते हैं, नया कपड़ा उसको पहराते हैं नेहला करके, तो साथ ही साथ उसको जनेऊ भी बदलवाते हैं। ये नियम है, द्विज बालकों के लिए नियम है। और ऐसे ही स्त्री कोई मर जाए, सधवा स्त्री मर जाए ना, तो उसको भी नेहला करके कपड़ा, नया कपड़ा पहनाते हैं, जिसको कफन लोग कहते हैं। और उसके मांग में सिंदूर भरते हैं। सिंदूर सौभाग्यवती स्त्री के मांग में, ललाट में सिंदूर भरते हैं। चाहे आज की सधवा सिंदूर न लगावे, उसकी खुशी। और अधिकतर टीका के अतिरिक्त सिंदूर नहीं लगाते। कोई सुषमा स्वराज जैसे नहीं दिखाई पड़ेगी। सुषमा स्वराज भी एक महिला है, भाजपा के अच्छे नेता में से मानी जाती है, पर उसके ललाट में आप जैसा सिंदूर देखते हैं, वैसे अन्य सधवा स्त्रियों के ललाट में सिंदूर नहीं देख पाएंगे। यदि किसी के मांग में सिंदूर भरा हुआ है तो धन्यवाद के पात्र, उसको हम 100 आशीर्वाद देंगे। और नहीं है तो थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी कि किधर ये जा रहे हैं। और द्विज बालक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालक है, उनके कंधे के ऊपर जनेऊ होने। अरे आपको पता होगा, शिवाजी ने इसी के लिए बलिदान हो गए। चोटी और जनेऊ की रक्षा के लिए ही शिवाजी ने मुसलमानों के साथ लड़ते लड़ते अपने को निछावर कर दिया। और उनकी प्रजा, उनकी भावी प्रजा हम और आप बड़े आनंद से चोटी भी छोड़ रखे हैं, जनेऊ भी छोड़ रखे।
और हम हैं शिवाजी, शिवाजी के भक्त हैं। धन्य है आपके जैसे भक्त पाकर के, तो वो भी सनात हो जाएंगे। जिसके कंधे के ऊपर जनेऊ नहीं, सिर के ऊपर चोटी नहीं, और फिर शिवाजी का भक्त, शिवाजी का सेवक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनको द्विज कहते हैं ना, इसीलिए द्विज कहते हैं कि क्योंकि इनके 2 बार जन्म होता है। मां की कुक्षी से 1 बार जन्म, बाडी मां के पेट में बना और बनने के बाद फिर बाहर आ गया, और दूसरी बार वेद पढ़ने में, वैदिक कर्मानुष्ठान में अधिकार प्राप्त करने के लिए उनको 16 संस्कार करना पड़ता। 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार माने गए हैं। इन संस्कारों से संपन्न को ही द्विज कहते हैं। द्विजोत्तम, द्रोणाचार्य को संजय ने द्विजोत्तम कहा है। द्विजों में उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, इसलिए उनको द्विजोत्तम कहते हैं। तो द्विजों के कंधे के ऊपर जनेऊ होना ही चाहिए। सदोपवीतना भाव्यम, उपवीत जनेऊ सदा होना चाहिए, और सदा बद्ध सिखे न चा, और चोटी सदा बंद ही रहनी चाहिए। कई लड़कियों को हम चोटी नहीं देखते हैं तो कहते हैं महाराज नाई ने काट दिया। नाई का साहस है तुम्हारी चोटी काटे? उनको कहो कि हमारी चोटी कटेगी तुम्हारा सिर कट जाएगा। हमारी चोटी काटने का अधिकार तो गुरु को है। हम जिसको सन्यास देते हैं ना, तो हम अपने हाथों से उसकी चोटी काटते हैं, कैंची से काटते हैं। और नाई काटेगा चोटी, नाई चोटी काटेगा तो उसकी गर्दन हम काट डालेंगे। इसलिए नाई का दोष नहीं है, तुमने हंस हंस करके अपनी चोटी कटवाई है मॉडर्न बनने के लिए। हम आधुनिक हैं, ऐसा बनने के लिए तुमने किया है, या तुम्हारी शरारत है, तुम्हारी भूल है। जिस चोटी और जनेऊ की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपने को बलिदान कर दिया, आज उनकी प्रजा हम और आप खुशी खुशी चोटी भी छोड़ते जा रहे हैं, जनेऊ भी छोड़ते जा रहे हैं। किंतु यहाँ आने पर हमें संतोष है। धोती और टोपी तो हम देखते हैं, जनेऊ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसके संबंध में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पर हमें विश्वास है कि धोती और टोपी वालों के कंधे के ऊपर जनेऊ भी होगा, हमारा विश्वास है। इसलिए इस संबंध में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, और होना ही चाहिए, होना चाहिए। क्या कौन शोक करने योग्य है, कौन शोक करने योग्य नहीं है, इस पर समीक्षा गीता, भगवत गीता प्रारंभ होने से हम करेंगे। कौन शोक योग्य है, कौन शोक योग्य नहीं है, क्या हम में से भी कोई शोच्य है क्या, शोक के योग्य है क्या, और यदि है तो वह अशोच्य बनने का प्रयत्न करे, शोकारह मत बने। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के इस वचन के विरुद्ध होने लग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गीता का उपदेश प्रारंभ करते हैं और अर्जुन से कहते हैं जो शोक करने योग्य नहीं उसके विषय में तुम शोक कर रहे हो, और पंडितों जैसी बात बोलते हैं। दृष्टि मम सुदर्म कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। 28वें श्लोक के उत्तरार्ध से अर्जुन का वक्तव्य जो प्रज्ञावाद प्रारंभ हुआ है, भगवान श्री कृष्ण उसको एक ही नाम देते हैं, प्रज्ञावाद। तुम पंडितों जैसी बात करते हो, किंतु पंडित तो न जीवित के विषय में शोक करते हैं और मरे के विषय में शोक करते हैं। पंडित शोक करते हैं, मरे हुए के विषय में भी शोक करते हैं, जीवित के विषय में शोक करते हैं। कैसा व्यक्ति मर गया उसके विषय में शोक करेंगे, कैसा व्यक्ति जीवित है उसके संबंध में शोक करेंगे पंडित लोग। यह चित्र हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, अभी नहीं, अभी तो समय 10 बजने जा रहा है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं और गीता का उपदेश जो 2 अध्याय 11वें श्लोक से प्रारंभ होगा उस पर समीक्षा करते हुए आगे का मंजिल तय करेंगे। हम और आप अपराह्न 3 बजे फिर मिलेंगे। अभी तो यहीं पर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। असलेल्या भाविकांनी कोणी उठू नका. जोपर्यंत स्वामीजी मंडपाच्या बाहेर पडत नाही तोपर्यंत कोणीही आपली जागा सोडायची नाही. स्वामीजी जेव्हा आपल्या गाडीत बसतील तेव्हाच भाविकांनी आपली जागा सोडायची आहे. कैलाश पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अनंत श्री आचार्य विद्यानंद गिरिजी महाराज यांची ही ज्ञानप्रवाहित गंगा हिमालयापासून आज आळंदीपर्यंत आलेली आहे. तेव्हा त्यांची ज्ञानाचा फायदा आपल्या कर्णाला पोचणार आहे. तेव्हा त्यांचं दर्शन आणि त्यांचं ज्ञान हे आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे. तेव्हा सर्व भाविकांनी अत्यंत मनाच्या कानाने आणि बुद्धीच्या डोळ्याने त्यांना पाहायचं आहे. आणि हे करत असताना कोणी त्यांच्या पायाला स्पर्श करायचा नाही. आणि जोपर्यंत ते मंडपाच्या बाहेर पडत नाही तोपर्यंत आपली जागा सोडायची नाही. बरोबर दुपारी 3 ते 5 या काळामध्ये स्वामींचं प्रवचन सुरू होईल.